वालेकुम यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैर से होंगे साथियों। बहुत दिनों के बाद 1.5 माह के 1 माह के बाद आपके सामने हाजिर हूँ। इसकी वजह ईद उल अज़हा और मुहर्रम शरीफ और शदीद गर्मी, शदीद जो हमारे पास 51, 50, 49 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी की वजह से वीडियो बनाना इतनी मुश्किल हो रहा था। अगर मैं आपको अपना चेहरा इस वक्त दिखाऊं या अपनी कंडीशन दिखाऊं तो मैं पसीने से नहा रहा हूँ, ये वीडियो भी बना रहा हूँ। और जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं वो हिल भी रही है। इसकी वजह शदीद गर्मी, लेकिन यूट्यूब की क्राइटेरिया की वजह से वीडियो डालनी पड़ेगी। सो साथियों, किताबें, जो हमारा इश्क किताबों से, अब्दुल्ला हुसैन पाकसरी अदब का बड़ा नाम, जिसके 2 नावल, जो 3 नावल मैंने पढ़े। उदास नस्लें बहुत अरसा पहले, बाक़ैद रात और नशेब नशेब जो हैं वो इसमें अफसाने भी हैं और नावलेट है नशेब। सो इसका मैं तारफ़ करवाता हूँ। ये उदास नस्लें, अब्दुल्ला हुसैन से जब इंटरव्यू में पूछा गया था आपका जो मशहूर किताब कौन सा है, वो बाखा नाम लेता है, लेकिन जो उदास नस्लें, इसका बड़ा नावल बड़ा चल रहा है। ये मजमुआ आप देख सकते हैं। ये इसमें जो आपको दिखा, इसकी जो कीमत है 4000 रुपया है, लेकिन ऑनलाइन मंगवाने पे आपको 2800 से 3000 तक मिल जाएगा। अगर एक किताब लेंगे तो उदास नस्लें 2000 रुपये का है, बाख 1500 रुपये का है, कैद 1000 रुपये का है, ये 4500 रात 800 रुपये का है, नशेब 700 रुपये का है, ये आपको 6000 रुपये का है। आपको 4000, 4500 में अलग अलग मंगवाना चाहेंगे तो आपको पड़ जाएगा, लेकिन एक ही साथ मजमू अब्दुल्ला हुसैन आप मंगवाना चाहेंगे तो आपको बआसानी जो मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हैं अब्दुल्ला हुसैन को, तो ये क्या मजमू अब्दुल्ला हुसैन, ये 2017 में शाया हुआ था। मुझे ऑनलाइन देखते अभी पता चला, तो मैंने बिना झिझक के किसी देर के मंगवाई, क्योंकि अब्दुल्ला हुसैन बड़ा राइटर, अच्छी उनकी किताब, उनके अच्छे अच्छे नावल्स। अगर आप भी अगर इधर कॉल करके मंगवाना चाहें तो आपको इदारे से रब्ता करके मंगवा भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तरतीब। इसमें जो अब्दुल्ला हुसैन के कुछ अल्फाज नहीं हैं जो मैं आपके सामने पेश लफ्ज़ वगैरह पढ़ सकूं, लेकिन नावल की दो दो लाइनें पढ़ूंगा। सारा गांव मुश्किल से 100 घरों पर मुश्तमिल था। उस गांव का नाम रोशनपुर था। ये रास्ते से हटकर वाक़ था और कोई डाची या पक्की सड़क भी यहाँ तक ना आई थी। इस तरह इसकी देहात में आमद का कौन तांगों पर पैदल चल कर तय होते थे। ये उदास नस्लें जो ये तकरीबन जो है ये 500 के ऊपर सफ़हात पर 506 सफ़हात पर मुश्तमिल नावल आपके सामने। ये 1956 की कुछ बात बताते हैं अब्दुल्ला हुसैन। और दूसरा, ये एक मोहब्बत की कहानी बाख, ये नावल जो पहला ऐसा आप को ये थोड़ा सा कुछ लाइनें सतरें पढ़ कर सुनाता हूँ। रात को इसलिए यास्मीन ने कहा, सुबह की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। भूरे रंग की रेतीली पत्थर का बना हुआ ये मकान गांव से ज़रा हटकर वाक़ था। मकान के अकब में पहाड़ आसमान की तरफ उठता हुआ चला गया था। चोटी पर चीड़ का जंगल था। एक गला सा कच्चा सहन जिसके गिर्द कमर तक पत्थरों से बनी हुई 4 दीवारी थी। ये बाख नावल, इसके बारे में भी बहुत बड़ी तारीफ़ सुनी है। पढ़कर जो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये भी 300 350 सफ़हात पर मुश्तमिल नावल है आपके सामने। अब्दुल्ला हुसैन किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जो मैं इस तारीफ़ करता जाऊँ। उसके जो लंदन फैसलाबाद 43 जून 1976 जून 1978
2 साल तक ये नावल। और तीसरा नावल है कैद। ये भी जो इसमें हमारे एक साथी है उसने इसको सिंधी में भी तर्जुमा किया है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। इसका सिंधी में 2 एडिशन इसके शाया हो चुके हैं, क्योंकि इस तरह पढ़ा जा चुका है। अब्दुल्ला हुसैन पढ़ा जाता है सिंध में भी। पहली बार जब बच्चे ने अपने बाप के हुजरे में झांक कर देखा तो उस वक्त वो 9 बरस की उम्र का था। उस रात का मंजर साल तक उसके जहन पर नक्श था। रात आधी गुजर चुकी थी मगर लू रुकने का नाम लगता था, जैसे दुनिया के दूसरी जानब किसी रेगिस्तान पर सूरज चमक रहा है और तपती हुई हवा वहाँ से सीधी इस गांव का रुख कर रही है। घर के वसी सहन में 2 मच्छरदानियाँ लगी थीं। ये मोटे मोटे रोगन पायों वाले नवाड़े पलंग थे जिस पर ये बच्चा उसकी माँ सफ़ेद जाले की पर्दों में महफूज सोए पड़े थे। ये मंजर मैं इसलिए पढ़ा हूँ, मंजर निगारी कमाल की होती है। अब्दुल्ला हुसैन जो मंजर निगारी पेश करता है, जो मंजर अपने नावल कहानी अफसानों में पेश करता है, ऐसे मंजर निगारी कम हमको पढ़ने को मिलती है। क्योंकि अभी हॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उसमें तो 3-4 अवार्ड तो सिर्फ उसकी मंजर निगारी को ही मिलते हैं। इस तरह हर किसी किताब नावल की मंजर निगारी अहम होती है। और ये जो चौथा नया नावल है रात, ये भी एक मशहूर अब्दुल्ला हुसैन साहब का नावल। साथियों, मैं अब्दुल्ला हुसैन का जितना बड़ा नाम है मैं उस तरह का तारफ़ नहीं करवा रहा, क्योंकि इसकी वजह मतलब शदीद गर्मी और घुमस का माहौल, इसी वजह से मैं वीडियो को इतना अच्छा बना नहीं रहा। मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में। दिन में बहुत गर्मी शोर वीडियो नहीं बना सकता। रात को भी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी, इतनी टेम्परेचर रहा है कि वीडियो किस टाइप बनाऊँ। लेकिन फिर भी साथियों माफ़ करना, आइंदा कोशिश करूँगा कि वीडियो इस तरह से बनाऊँ जिस माहौल अच्छा हो। रात, शिव की कहाँ चले जा रहे हो? लड़की ने पूछा। शौकी कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं, वो खुशी दिली से बोला। भाई आस्ता चल, वो बोली मैं थक गई हूँ। बहुत अच्छा। दोनों खामोशी चलते रहे। शौकत और फिर बोली खुदा के लिए हना कहाँ जा रहे हो? हूँ कहाँ? चले पून की चाल आल आल, वो गाल कर बोला। चले पवन की चाल, वो गा कर बोला। चले पवन की चाल। शौकी चुप रहो, वो सख्ती से बोले। लोग सुन रहे हैं। जगह में चले पवन की चाल, वो गाता रहा। रफ्ता रफ्ता वो बहुत पीछे रह गए। फिर एक जगह पर अचानक रुक कर वो इधर उधर देखने लगा, पाँव में उलझते हुए सारे को उंगलियों में। चलो घर चले, वो बोली। ये नावल अब्दुल्ला हुसैन का रात आपके सामने। और साथियों, ये नशे जो नावल और अफसाने, इसमें अफसाने हैं जलावतन, नदी समंदर धूप मुहाजरीन, और नावलेट है नशेब वापसी। इसमें 2 नावलेट हैं। ये कुछ अल्फाज से अब्दुल्ला हुसैन के मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। पेश लफ्ज़ है। रूस के एक मशहूर रक्कासा ने एक दफ़ा कोई नाच पेश किया तो किसी ने उसे पूछा क्या आप इस नाच का मतलब हमें बता सकती हैं? उस पर रक्कासा ने जवाब दिया, अगर मैं बता सकती तो नाचने की तकलीफ़ क्यों करती। किसी ने कहा कि कहानियाँ लिखना दुनिया का एक अहम काम है, इसलिए उनमें वो बातें होती हैं जो बयान की जा सकती है, इसके अलावा वो बातें भी होती हैं जो बयान नहीं की जा सकती। इस किताब के नाशर ने इशारा किया कि मजमूए के शुरू में चंद अल्फाज लिखूं,
کیونکہ اس سے ادیب اور قاری کے رابطہ رہتا ہے، سوال یہ کہ کہانیاں لکھنے سے رابطہ قائم نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں میرے کچھ لکھنے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل کسی کے بھی کچھ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے اگر یہ کہانیاں اچھی ہیں تو 20 سال کے بعد بھی جب کہلانے والے رخصت ہو جائیں گے، یہ پڑھتی جا رہی ہیں، اچھی نہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا رہے، یہ دیکھتے دیکھتے نظر سے غائب ہو جائے گی اور کوئی ان کا نام نہ لے گا۔ ان باتوں سے کسی اور کاروبار میں ہو سکتا ہے فرق پڑتا ہو، ادب کے معاملے میں نہیں پڑتا۔ اگر کسی اس بات کو سمجھ قارئ کو آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ کافی رابطہ ہو گیا، باقی سب خیریت ہے، خدا حافظ۔ بالکل عبداللہ حسین صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، اگر سمجھ میں آ جائے تو کیا بات ہے، نہیں آئے تو کوئی نام نہ لے گا صدیوں تک۔ سو ساتھی، یہ ایک آخری کتاب ہے نشیب، جس میں 2 ناولٹ اور جو ہے 5 افسانے اس آخری کتاب میں شامل ہے۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے، پڑھنا چاہتے ہو عبداللہ حسین کو، تو یہ 1168 کے پیج پر مشتمل مجموعہ عبداللہ حسین، جو اس کا کوئی تعارف کا اتنا نہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کا پل باندھو تعریف کا۔ خود یہ کتابیں، یہ ناول اداس، باغ، رات، قید، نشیب، کوئی ایسی کتاب، ایسی ناول ہیں جو آج تک پڑھی جا رہی ہیں، وہ پڑھتی رہیں گی جب تک عبداللہ حسین کا نام رہے گا، یہ دھرتی رہے گی کہ کتابیں پڑھتی جا رہی ہیں۔ مجموعہ عبداللہ حسین پڑھنا چاہیں، منگوانا چاہیں تو آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر بھی گزارش، چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تھینک یو ساتھی۔